नमस्कार दोस्तों। इस एपिसोड में मैं लेकर आया हूँ ऐसा मुद्दा जो हमारे मस्तिष्क की हेल्थ से, ब्रेन की हेल्थ से सीधा जुड़ा हुआ है। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी मस्तिष्क की हेल्थ पर, ब्रेन की हेल्थ पर, और वो है हमारी फिज़िकल एक्टिविटी। किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, चाहे वो रोज़ाना के कामकाज हों या हमारा चलना फिरना, हमारी एक्सरसाइज, योग, व्यायाम, जिम जाना या किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी। तो हमने पढ़ा भी है, हम जानते भी हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का हमारी बॉडी पे बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, मसल्स अच्छी बनती हैं और ओवरऑल बॉडी की हेल्थ अच्छी होती है। और बहुत सारी बीमारियां जो आजकल बड़ी कॉमन है, जैसे स्ट्रोक हो गया, हार्ट कंडीशंस, डायबिटीज़ और इस तरह की बहुत सारे डिसऑर्डर्स, इनमें भी फ़िज़िकल एक्टिविटी से बचाव मिलता है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है इसका असर हमारे ब्रेन पर, यानी कि कॉग्निटिव जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है, यानी हमारे ब्रेन पर इसका क्या अच्छा असर पड़ता है। पहली बात तो ब्रेन पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है, हम इसके बारे में बात करेंगे, और क्या असर पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे और कैसे हम कर सकते हैं। तो ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार एरोबिक एक्सरसाइज करने से हमारी मेमोरी डायरेक्टली इम्प्रूव होती है, यानी हमारी याददाश्त शक्ति बेहतर होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है। तो कोई किसी भी तरह की एक्सरसाइज जिसमें हमारा हार्ट रेट, हृदय की धड़कन बढ़े, जैसे कि तेज़ चाल में चलना, स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, या कोई भी जिम में अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, जिसे हम कार्डियो बोलते हैं कई बार, कार्डियो वर्कआउट्स, इस तरह की एक्सरसाइज या व्यायाम या योग जिससे हमारी हार्ट रेट बढ़े, हमारे हृदय की धड़कन बढ़े, उसको बोलते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। और इसका सीधा डायरेक्ट असर पड़ता है हमारी ब्रेन की याददाश्त, हमारी मेमोरी, याददाश्त शक्ति पर। इसको हम बेहतर बना सकते हैं अगर हम इस तरह की एक्सरसाइज अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में अपनाएं और लाएं। तो जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जॉर्ज ऑगस्ट यूनिवर्सिटी। वहाँ की एक रिसर्च के अनुसार फ़िज़िकल एक्टिविटी से एक और बहुत ही बड़ा फ़ायदा निकल के सामने आया है। आपने सुना होगा, बहुत ही तरह तरह की दिमागी बीमारियां हैं जिसमें अल्जाइमर्स और पार्किंसंस डिजीज़ भी हैं। नाम अगर आपने ना सुना हो तो भी कोई बात नहीं, बहुत तरह की दिमागी बीमारियां हैं, ये भी उनमें से दो हैं। इनमें क्या होता है, हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, वो मरने लग जाते हैं, यानी उन सेल्स की डेथ होने लग जाती है, धीरे धीरे डेथ होने लग जाती है। तो इस यूनिवर्सिटी के रिसर्च में ये पाया गया कि किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, उससे क्या फ़ायदा होता है कि ये जो न्यूरॉन्स की सेल की डेथ हो रही है, ब्रेन के सेल की डेथ हो रही है इस डिज़ीज़ में, अल्जाइमर्स डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़ या दूसरे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, उसका रेट भी धीमा हो जाता है, यानी वो डेथ भी धीमी होने लग जाती है और धीरे धीरे रुक जाती है। तो फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज के ये सीधे प्रभाव हैं जो हमारे मस्तिष्क पर पड़ते हैं। ब्रेन की एक और प्रॉपर्टी होती है दोस्तों कि ब्रेन, जिसको कहा जाता है ब्रेन प्लास्टिसिटी, यानी किसी भी नए सिचुएशन में नई इन्फॉर्मेशन देखने के समय या सुनने के समय या समझने के समय हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, वो आपस में नए कनेक्शंस बनाते हैं। इस क्षमता को, इस एबिलिटी को बोला जाता है ब्रेन प्लास्टिसिटी। तो ये भी पाया गया है कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं यानी कि तेज़ चाल चल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, उससे ब्रेन प्लास्टिसिटी इम्प्रूव होती है, यानी न्यूरॉन्स, यानी कि जो ब्रेन के सेल्स हैं, उनकी आपस में कनेक्शंस बनाने की क्षमता जो है वो बढ़ती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर हम सोचें कि इससे फ़ायदा क्या होगा, नए कनेक्शन बन जाएंगे तो क्या, तो इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि हमारा अटेंशन स्पैन, कि किसी भी काम को करने के टाइम हम कितना अटेंटिव हैं, कितना ध्यान से उसको कर पा रहे हैं, ये इम्प्रूव हो जाता है, नंबर एक। नंबर दो, हमारी फोकस करने की एबिलिटी, यानी किसी एक काम को हम काम कर रहे हैं लेकिन साथ में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनको हम अवॉइड कर रहे हैं, जिनको हम नहीं देखना और सुनना चाहते हैं, ताकि हम इस काम पर बेहतर रूप से फोकस कर पाएँ। ये चीज़ भी फिज़िकल एक्टिविटी से बहुत इम्प्रूव होती है। नई नई रिसर्च इस बारे में आ रही है कि इसका सीधा असर पड़ता है। अगर आप बात करें कि ब्रेन के कौन से पार्ट पर इसका असर पड़ता है, तो मेनली देखा जाए तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस, जिनमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टर्म्स को हम हमेशा से अवॉइड करते हैं, तो उनकी कार्य करने की क्षमता पर इसका बेहतर असर पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ का बेहतर असर पड़ता है। आजकल की लाइफ में
दोस्तों आपने सुना होगा, देखा होगा बहुत ही लोगों को कि स्ट्रेस और डिप्रेशन भी बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो नई रिसर्च में और बहुत ही कई जगह की यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च में ये सामने निकल कर आ रहा है कि एक्सरसाइज या किसी भी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी, योग, व्यायाम, इसका हमारे स्ट्रेस और डिप्रेशन पे भी असर पड़ता है। स्ट्रेस का लेवल कम होता है, डिप्रेशन का लेवल कम होता है, यानी एक नेचुरल फॉर्म ऑफ एंटी डिप्रेसेंट है। यानी जो असर दवाइयों से होता है, डिप्रेशन की दवाइयाँ खाने से होता है, वही असर पड़ता है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योग व्यायाम करते हैं या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है अपने आप में। तो इसका भी असर पड़ता है, यानी स्ट्रेस और डिप्रेशन भी इससे कम होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि एक्सरसाइज करेंगे तो आप ब्रेन डिसऑर्डर्स से यानी दिमाग की बीमारियों से बच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि इन एक्सरसाइज से, फिजिकल एक्टिविटीज़ से, स्पोर्ट्स से आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क इतना मजबूत हो जाएगा और प्रोटेक्टेड रहेगा कि इन बीमारियों का असर कम हो या ये बीमारी हो ही ना आपको, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। यही कारण है दोस्तों कि जो लोग किसी बीमारीग्रस्त अगर बिस्तर पर आ जाते हैं या चलना फिरना उनका बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इस चीज़ का असर उनके दिमाग पर भी पड़ता है। उनकी मानसिक शक्ति कमज़ोर होने लग जाती है धीरे धीरे। खासकर हमें ध्यान देना चाहिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बरकरार रखें। हमें उनकी मदद करनी चाहिए कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को खोएं ना, धीरे धीरे वो इनएक्टिव ना हो जाए, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी मेंटेन रहे। आपने कई बार सुना होगा, लोग बोलते हैं कि भाई तुम दिमाग से पैदल हो क्या? तो ये बात सच है दोस्तों, दिमाग से पैदल होना मतलब दिमाग धीरे चलना। तो ये बात डायरेक्टली लिंक्ड है कि अगर आप धीरे धीरे चलते हैं, यानी कि आपकी जो चाल है अगर वो धीरे है तो आपका दिमाग भी धीरे काम करेगा। यानी फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम अपनी चाल को तेज़ बढ़ा दें, एक्टिविटीज़ को ज़्यादा रखें, हम जो नॉर्मल चाल चलते हैं उससे तेज़ चाल चलें, ब्रिस्क वॉक जिसको बोलते हैं, तो हमारा दिमाग भी तेज़ काम करेगा। पिछली जो हमने रिसर्च के बारे में हमने डिस्कस किया है, उससे ये मैं कहूँगा कि ये कहना सही होगा कि अगर हम तेज़ चाल चलें तो हमारा दिमाग भी तेज़ काम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी एक्सरसाइज करें और क्या क्या करें जिससे कि ये सारे अच्छे असर जो मस्तिष्क पर, मस्तिष्क के एबिलिटीज़ पर, ब्रेन की पावर पर पड़ रहे हों, ताकि वो पढ़ें। कितना करें और क्या करें? तो पहली बात मैं कहूँगा कि एरोबिक एक्सरसाइज पर हमें ध्यान देना चाहिए। किसी तरह की एक्टिविटी जिससे हमारा हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़े, कोई भी योग, व्यायाम, स्पोर्ट्स, ब्रिस्क वॉक, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल बताया, साइकिलिंग, स्विमिंग, कुछ नहीं तो तेज़ चाल चलना, उससे हम ये सब फ़ायदे पा सकते हैं। हफ्ते में 4 से 5 बार, और रोज़ाना बात करें तो 20 से 30 मिनट भी अगर हम करते हैं तो उस एक्टिविटी का हमारे मस्तिष्क पर, ब्रेन पर, दिमाग पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और हमेशा की तरह दोस्तों, जो भी चर्चा की, जो भी रिसर्च मैंने आपसे साझा किया, उसके बारे में अगर डिटेल्स आप पढ़ना चाहें, देखना चाहें, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और वहां जाकर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में, जिसमें हम किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ब्रेन की हेल्थ पर, हमारे मस्तिष्क पर। थैंक यू सो मच।